गुरु सत्ता का आह्वान करेंगे। निवेदन करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ, गुरुदेव कृपया अमृत बरसाइए। सभी मैं अपना हृदय से स्वागत करता हूँ। साईं शब्द का अर्थ है साक्षात ईश्वर। और साक्षात ईश्वर कल भी था, आज भी है और कल भी रहेगा। इसलिए आप सबके बीच, आपके सबके हृदय में बसे हुए साईं को नमस्कार करके आज के कार्यक्रम की शुरुआत करें। आज के कार्यक्रम की शुरुआत 7 राज्यों के एक कहानी से करने जा रहे हैं। प्राचीन समय की घटनाएं। 7 छोटे छोटे आइलैंड थे। उन 7 छोटे छोटे आइलैंड में 7 छोटे छोटे राज्य थे और 7 राज्यों की अपनी अपनी सीमा थी। 7 राज्यों के अपने अपने कानून थे। 7 राज्यों की परमात्मा के बारे में अपनी अपनी धारणा थी। प्रत्येक राज्य का अपना एक उपासना पद्धति था। लेकिन उन 7 राज्यों को एक दूसरे से कोई जानकारी नहीं थी। एक दूसरे के प्रति उनको कोई जानकारी नहीं थी। उनको लगता था हमारा राज्य यानी दुनिया। वो अपने राज्य को ही अपनी दुनिया समझते थे। दुनिया इतनी है, इतना ऐसा सोचते थे। लेकिन धीरे धीरे समय बीतता गया और समय के साथ साथ उनको ये ज्ञान हुआ कि केवल हमारा राज्य नहीं, हमारे आसपास भी अन्य राज्य हैं। और धीरे धीरे उन अन्य राज्यों के साथ उनका व्यापार व्यवसाय चालू हुआ, लेन देन चालू हुआ, आना जाना चालू हुआ। और धीरे 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 उनके यातायात के साधन बढ़ने लग गए, उनके संप्रेषण के साधन बढ़ने लग गए। एक दूसरे के साथ निकटता आना खूब तेजी के साथ चालू हुई। और बाद में जैसे पास में है, जैसे करीब है, कोई भी चीज एक साथ तेजी के साथ अगर होती है तो उसके अच्छे भी परिणाम होते हैं, बुरे भी परिणाम होते हैं। तो अच्छे परिणाम भी हुए कि व्यापार व्यवसाय बढ़ा, संबंध बढ़े। बुरे परिणाम भी हुए कि विरोधाभास भी बढ़ा, विरोधाभास भी बढ़ा। कि प्रत्येक की अलग अलग उपासना पद्धति थी और प्रत्येक की परमात्मा के बारे में अलग अलग धारणा थी। परमात्मा, धर्म, ये विषय बहुत संवेदनशील है और उसी भावनात्मक विषय के कारण उनके आपस के अंदर झगड़े चालू हुए, आपस के अंदर विवाद चालू हुए, आपस के अंदर युद्ध शुरू हुए। और कुछ नहीं, मामला एक ही था कि मेरा धर्म श्रेष्ठ है कि तेरा धर्म श्रेष्ठ है।
मेरा देवता श्रेष्ठ है, तेरा देवता श्रेष्ठ है, ऐसा करके आपस में खूब विवाद शुरू हुए। और विवाद होते थे हिमालय में एक मुनि अपनी अंतर्मुनि की शक्ति से जान गए। इनका विवाद आस्तिक नास्तिक का विवाद नहीं है, इनका विवाद आस्तिक आस्तिक से ही झगड़े कर रहे हैं। दोनों ही जने परमात्मा को मानते हैं, दोनों का विश्वास परमात्मा के ऊपर है, दोनों की परमात्मा की अनुभूति दोनों को है, दोनों के मन में परमात्मा के प्रति भाव है। लेकिन फिर भी मेरा परमात्मा श्रेष्ठ के तेरा परमात्मा श्रेष्ठ, विवाद इसी पे हो रहा है और युद्ध इसी पे हो रहा है। तो उन्होंने सातों राज्यों का दौरा किया, सातों राज्यों के राजाओं की मीटिंग की और अंतर में उनको एहसास हुआ हम सब एक जैसे, हम सब एक समान है। और उसके बाद में फिर उन्होंने उनके प्रजा का विचार बदला, प्रजा के अंदर विचार विमर्श किया और समझाया, तो बाद में उनका सबका विवाद समाप्त हुआ। वास्तव में ये कहानी पुरानी है, कहानी प्राचीन होते हुए भी आज प्रासंगिक है। अब देखो सारे देश करीब आ गए हैं, कम्युनिकेशन के कारण करीब आ गए। एक मोबाइल के अंदर सारे विश्व के अंदर इंफॉर्मेशन आपको मिल सकती है। ऐसे स्थिति के अंदर करीब आने के कारण, पास आने के कारण जो पहले हुए थे वही विवाद है धर्मों के, वही विवाद है परमात्मा के। वैसे हम मानव सभ्यता के विकास की अध्ययन करें तो हम देखते हैं लाखों सालों के अंदर मनुष्य का विकास खूब धीमे गति से हुआ है, खूब धीरे धीरे हुआ है, खूब धीरे धीरे। पहले मनुष्य जंगलों में रहता था, गुफाओं के अंदर रहता था, कई सालों तक अग्नि की भी जानकारी नहीं थी, बाद में अग्नि की जानकारी हुई, अग्नि का उपयोग मालूम हुआ। यानी धीरे धीरे एक एक चीज प्रगति हुई। गुफाओं में से पहले पत्थर वगैरह बनाते थे, उससे शिकार करते थे, शिकार करके अपना गुजर निर्वाह करते थे, धीरे धीरे खेती करना सीख लिया। यानी मनुष्य का विकास एकदम खूब धीमे गति से हुआ है। लेकिन उन्हीं में से कुछ लोग शांति की खोज में एकांत में चले गए, ऐसे स्थानों पे गए, निर्जन स्थानों पे गए जहां पे कोई भी मनुष्य नहीं, कोई भी मनुष्य नहीं, ऐसे सुनसान स्थानों पे, ऐसा सुनसान जगह जाकर के उन्होंने ध्यान किया, उन्होंने मेडिटेशन किया। तो कुछ लोग तो वहीं पे होके रह गए, यानी जो वहां गए बाद में वापस समाज में आए नहीं। तो उसके बाद में उनके उपदेश, उनके अनुभव, उनकी जानकारी समाज तक पहुंची नहीं, क्योंकि वो वापस ही नहीं, वो अपने मस्ती में मस्त रहे, अपने आनंद में आनंदित रहे, और वो ये बताने के लिए भी समाज में नहीं है कि आत्मा आनंद क्या होता है, आत्मा अनुभूति क्या होती है, कुछ नहीं बताया। लेकिन उसमें से कुछ लोग ऐसे थे जिनको ऐसा लगता था, उनकी खोज ही इसकी में थी कि परमात्मा की अनुभूति की जाए, परमात्मा को पाया जाए, तो पाने के बाद में उसका प्रसाद सब मनुष्यों में बांटा जाए। ऐसे लोग, ऐसे संत, ऐसे महात्मा समाज में आए और समाज में आकर के उन्होंने अपने अनुभव, उन्होंने अपने एक्सपीरियंस, अपने उद्देश्य के रूप में समाज को बताया। उसके बाद में समाज के अंदर उन्होंने एक स्थान प्राप्त किया और धीरे धीरे वो संत कहलाए। बाद में उनकी चले जाने के बाद में उनके उद्देश्य को, उनकी बातों को, उनके अनुभव को एक उपासना पद्धति का रूप दिया गया। रूप देने के बाद में सब उपासना पद्धतियों का आप एक निचोड़ देखो, सब उपासना पद्धति में एक ही बात कह रही है, अच्छी बातें करो और बुरी बातें छोड़ो, अच्छी बातें करो और बुरी बातें छोड़ो। ये उद्देश्य
सभी पद्धतियों के अंदर लिए गए, जितनी भी उपासना पद्धतियां हैं सभी पद्धतियों में ये एक समानता है, एक जैसा है, लेकिन उद्देश्य बाहर से होते हैं। आंतरिक कोई घटना, आंतरिक कोई बात, आंतरिक कोई चीज नहीं होता है। जैसे एक समाज में जाके समाज में कहता है मुझे पीना बहुत बुरी बात है, तो मिशेल पटेल मुझे भूखते भूखते बोलता है हाँ बुरी बात है, बुरी बात है। यानी इसने बाहर से उद्देश्य किया, उसको बाहर से लिया। ठीक इसी प्रकार से हुआ है, जो उपदेश किए गए वो बाहर से किए गए, आंतरिक कुछ बदलाव, आंतरिक कुछ चीज कुछ भी नहीं है। ऐसे कोई भी उपासना पद्धति बता सकते हो क्या इसके अंदर सारे लोग अच्छे नहीं? इसका मतलब प्रत्येक उपासना पद्धति में अपनाने के ऊपर है। किसी ने अपनाया तो अच्छे भी, किसी ने नहीं अपनाया तो अच्छे नहीं भी। ये उपासना पद्धति का प्रकार पिछले 800 सालों से हिमालय के ऋषि मुनि अध्ययन कर रहे थे। वो देख रहे थे कि समाज में संत आए, महात्मा आए, उन्होंने अपने उपदेश बताए, उन्होंने अपने प्रवचन बताए, उन्होंने अपने अनुभव बताए, उन्होंने अपने एक्सपीरियंस बताए। लेकिन प्रवचनों का, उन उद्देश्यों का समाज में कोई विशेष अंतर नहीं हुआ, मनुष्य के अंदर कोई बदलाव नहीं हुआ, कोई अंतर्मुखी यात्रा प्रारंभ नहीं हुई। तो क्यों ना कोई नया रास्ता खोजा जाए, जो कुछ है उससे कुछ अलग किया जाए। तो उन्होंने एक अलग रास्ता चुना, एक अलग रास्ता अपनाया। तो वो रास्ता उद्देश्य का नहीं था। उन्होंने देखा समाज में उद्देश्य तो खूब सारे किए गए, कहाँ उपयोग हो रहा है उद्देश्य का? ये अच्छी बातें करो, बुरी बातें मत करो, ये सब सभी जने बता रहे हैं। बताने के बाद में उसका कुछ प्रभाव नहीं पड़ रहा है, कोई उपयोग नहीं हो रहा है। तो उन्होंने एक रास्ता चुना, वो रास्ता था अनुभूति का मार्ग, अनुभूति का संस्कार। यानी अपने भीतर की अंतर्मुखी शक्तियां दूसरे के भीतर प्रवाहित कर देना, कोई उद्देश्य नहीं करना, ये कर ये मत कर, कोई उद्देश्य नहीं, कुछ नहीं, उसको कुछ भी नहीं बताना, बाहर से कुछ नहीं बताना, सिर्फ अपने अंदर की शक्तियां उसके भीतर प्रवाहित कर देना। बाद में वो भी अपने जैसे हो जाएगा। हो जाने के बाद में उसको समझाने की जरूरत नहीं कि कौन सी चीज अच्छी है, कौन सी चीज बुरी। वास्तव में धर्म का उद्देश्य ज्ञान, वो ज्ञान अच्छी बात कौन सी है, बुरी बात कौन सी, इसका ज्ञान, ये ज्ञान उन्होंने संस्कार के माध्यम से कराया। तो समर्पण ज्ञान पद्धति नहीं है, ज्ञान की मेथड नहीं है, ज्ञान की पद्धति नहीं है। अभी हाल ही में मैंने जैन मुनियों का एक शिविर लिया, शिविर के पश्चात वो जैन मुनि मुझे कहने लगे स्वामी आपने 8 दिन उनको ध्यान सिखाया, लेकिन 8 दिन के बाद में दूसरे मुनि हमको पूछेंगे क्या सीख कर गया है, तो क्या पता है? आपने कुछ भी तो नहीं कराया, कुछ भी नहीं किया। अच्छा दूसरा जो हुआ है, जो चेंज हुआ है, वो अंतर्गत हुआ है, उसको हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते। जो अनुभूति हुई है वो अनुभूति को हम किसी को बता नहीं सकते, हुई है लेकिन बता नहीं सकते। और दूसरा बता सके ऐसे कोई मेथड नहीं है, ऐसा कोई तरीका नहीं है, तो कैसे बताए, कैसे समझाए? ये कोई मेथड नहीं है। देखिए विश्व के अंदर ध्यान करने की 3 पद्धतियां सामान्यतः प्रचलित है। एक पद्धति है कि आप एक दिए को जलाओ और दिए की लो के ऊपर एकाग्रता करो, उसको बोलते हैं त्राटक। कई लोग इस पद्धति का अवलंबन करते हैं और अवलंबन करके अपने आप को आज्ञा चक्र तक पहुंच जाते हैं, यानी एक निर्विचार का स्थिति उनके जीवन के अंदर आ जाता है। सिर्फ लो के ऊपर चिंता रखते, एकाग्रता करते, बस करते 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 वहां तक पहुंच जाते हैं। तो इसके अंदर ये त्राटक वाली विधि भी नहीं है। कई लोग सांस के ऊपर चित्त रख के एकाग्रता करने को कहते हैं, सांस ले रहे हैं, सांस छोड़ रहे हैं, सांस ले रहे हैं, सांस छोड़ रहे हैं, उसके ऊपर एकाग्रता करो। एकाग्रता करते 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 निर्विचारता का स्थिति आ जाता है। इसके अंदर वो भी नहीं है, यानी सांस के ऊपर चित्त रखने की विधि वो भी नहीं है, त्राटक वो भी नहीं है। तीसरा भस्त्रिका प्राणायाम रहता है, ऐसा करके भस्त्रिका प्राणायाम करते, और करते करते करते
आपको एक ऐसे शून्य की स्थिति में ले आते, एक निर्विचारता की स्थिति में ले आते, वो भी पद्धति इसके अंदर नहीं है। कोई पद्धति नहीं है, कोई पद्धति नहीं है। दूसरा, आपसे कोई पैसा नहीं लिया जाता है, ये पुण्य निश्चित है। यानी मैंने त्राटक किया, ये अहंकार करने को भी आपके पास जगह नहीं। मैंने भस्त्रिका प्राणायाम करके ध्यान की स्थिति पर। वो प्रश्न क्या है, आज हम उसकी चर्चा करेंगे। मैं खूब छोटा था, 5 साल का था, तो मेरे नाना नानी के साथ रहता था, नैनीताल में रहता था। मेरी नानी और मेरा नाना ये मेरा छोटा सा विश्व था, क्योंकि इन्हीं लोगों को मैक्सिमम टाइम था मेरे को देने के लिए, और मेरे पास उनको देने के लिए। और मेरे नाना जी हनुमान भक्त थे, वो हर शनिवार को एक हनुमान जी के मंदिर में मुझे लेकर के जाते थे। दूसरा, मेरी नानी उसका कृष्ण भक्त थी, वो कृष्ण के मंदिर में मेरे को लेके जाती थी। तो नानी को बोलता था हनुमान मंदिर से तो बोले नहीं, वो नाना जी का भगवान है। तो नाना जी को बोलता था कृष्ण के मंदिर में जो नहीं, वो नानी का भगवान है। मैंने एकदम 5 साल की उम्र में मुझे ज्ञान हो गया था, भगवान मानने के ऊपर है, कोई किसी का भगवान कोई भी हो सकता है, और पति पत्नी के भगवान भी अलग अलग है, तो भी आराम से उनका संसार चल सकता है। दूसरा, हमारे घर पे एक महात्मा जी आते थे, और मेरी नानी कहती थी परमात्मा के वो माई के, उनके माध्यम से साक्षात परमेश्वर बोलते हैं। लेकिन एक दिन उनको टीबी हो गया और हॉस्पिटलाइज हो गए। मैंने नानी को कहा, नानी तू तो बोलती है कि वो परमात्मा के माई के, उनके माध्यम से परमात्मा बोलता है, तो परमात्मा अपने माई को भी अच्छा नहीं कर सकता। नानी बोली ऐसी बातें बच्चों ने नहीं करनी चाहिए। मैंने बोला नानी या तो परमात्मा ही नहीं है, या तो ये परमात्मा की माई नहीं है, दोनों में से एक बात बता। नानी एक भी बात मानने को तैयार नहीं थी। कुछ दिन बाद देखा, हरिद्वार के अंदर नाव से लोग जा रहे थे, दर्शन के लिए जा रहे थे, नदी पार कर रहे थे, और नदी के अंदर नाव डूब गए, 27 लोग उनकी उम्मीद। फिर नानी को कहा, नानी तो बोलती है परमात्मा है, परमात्मा कहाँ है परमात्मा? रोड के ऊपर एक्सीडेंट होते, वो बात तो समझ में आ रही है, लेकिन परमात्मा उनको भी नहीं बचाता जो उसका दर्शन करने के लिए आ रहे थे, जो उसके भक्त हैं। वो नाव में डूब के मरे जाते, वो उनको नहीं बचाता। नानी के पास में इसका भी कोई उत्तर नहीं था। उसके बाद में देखा तो एक मुसलमान पब्लिक मोर पंख लेकर के खड़ा रहता था मस्जिद के सामने, और जो भी व्यक्ति उसके सामने सर झुकाता था तो उसके ऊपर मोर पंख से उसको उसकी बीमारियां ठीक करता था। आने वाले को उसकी जात नहीं पूछता था, आने वाले को उसका धर्म नहीं पूछता था। जो भी व्यक्ति आएगा, इसमें पेट दर्द हो रहा है तो भी वही झाड़ता था, सर दर्द हो रहा है तो भी झाड़ता था, दस्त लग रहा है तो भी वही झाड़ता था। और एक हिंदू साधु को देखा जो भभूति लेकर के दूसरों की बीमारियां ठीक करता था। सर दर्द हो रहा है भभूति, पेट दर्द हो रहा है भभूति, कान में दर्द है भभूति। वो भी आने वाले को उसकी जात नहीं पूछ सकता, आने वाले को उसका धर्म नहीं पूछ सकता। फिर मेरे बचपन में प्रश्न आया, नानी मुसलमान हिंदुओं को कैसे ठीक करता है और हिंदू साधु मुसलमानों को कैसे ठीक करता है? क्या परमात्मा एक ही है? क्या परमेश्वर एक ही है? ये भी तो एक दूसरे को ठीक कर सकता है, अन्यथा हिंदुओं ने हिंदुओं को करना चाहिए, मुसलमानों ने मुसलमानों को करना चाहिए। नानी के पास इसका भी उत्तर नहीं था, लेकिन नानी ये कहती थी कि परमात्मा अविनाशी है, परमात्मा कल भी था, परमात्मा आज भी है, तो परमात्मा कल भी रहे। मैंने नानी को बोला, नानी मैं आज के परमात्मा को भूल दूँ। नानी बोली हाँ तू कर सकता है, क्योंकि उम्र छोटी है ना, मैं बूढ़ी हो गई और मेरे से नहीं होता। मैंने उसको वचन दिया था, नानी जिस दिन मेरे को परमेश्वर मिल गया वो परमेश्वर को मैं सब में बांटूंगा। वही कार्य बाद में जीवन में कर। एक बार कृष्ण के मंदिर में पुजारी एकदम चिपक करके बैठा हुआ था, वो मुझे
प्रसाद देता था, तो मेरा भी भाव उसके प्रति बहुत अच्छा था। मैंने सोचा चलो भगवान को बारे में इसको पूछा जाए, क्योंकि भगवान के एकदम चिपक करके बैठता है, करीब बैठता है, पास में बैठता है, इसको तो अच्छा नॉलेज होगा, अच्छा ज्ञान होगा। लेकिन दूसरे दिन सत्यनारायण की पूजा करने लगी, जब वो हमारे घर पे आया तो 11 रुपये की जगह 21 रुपये जो करके झगड़ा करने लग गया नाना जी से। मैंने सोचा ये इतना लालची, भगवान कितना लालची है। मैंने सारे रास्ते, सारे मार्ग भगवान के बंद हो गए, कोई रास्ता नहीं बचा, कोई मार्ग नहीं बचा जिसके रास्ते में खोजा जाए। और मेरा नाना जी के साथ बहुत प्रेम था। तो कुछ नहीं, उनके पास जो भी पैसे आता था उससे छोटी छोटी पतंगे लाते थे, वो गली में बांटते थे, गिने डालते थे, बांटते थे, कंचे लाते थे, बांटते थे। सबको बांटना उनका स्वभाव था। और मेरे को काफी समय देते थे, काफी टाइम देते थे। एक दिन अचानक उनकी तबीयत खराब हो गई। उनकी तबीयत खराब हो गई तो मामा ने मुझे कहा सामने डॉक्टर रहते हैं, उनको बुला ला। तो जैसे बुलाने गया कोई दूर नहीं था, यहाँ से बिल्कुल जैसे 4 मकान छोड़ के ही रहता। फिर शाम का समय था, दौड़ते दौड़ते उनके घर गए तो डॉक्टर साहब बाहर गार्डन में खड़े थे। राक्षस है, ये बहुत लंबा है, बड़ी ऊंचे, इस राक्षस लगा जो वहां से भागा तो सीधे वो नाना जी दूसरे ने देखा तो दूसरे से नाना जी दिखना बंद हो गया। नाना जी का ध्यान तो कहते उसे रात को, इसलिए मेरे को वहां से हटा दिया था। उसके बाद में जब भी मैं पूछते हैं नाना जी कहाँ गए, बोलेंगे वो तो भगवान के पास गए। मेरे को भी आने का है, आप लोग तो शनिवार को लेके जाते हैं भगवान के पास, मैं जाता हूँ शनिवार को, तो वही चला है कहाँ पे नहीं, मेरे को बोले मंदिर नहीं, मेरे को तो भगवान का मेरे को भगवान के पास जाना है। बोले नहीं ऐसा नहीं बोलते, मेरे समझ में नहीं है कि भगवान के पास नहीं जाने का है और फिर जाने भी नहीं थे, क्या प्रकार का कुछ समझ में नहीं। तो मेरे को कोई भगवान नहीं चाहिए था, मेरे को तो नाना जी चाहिए। तो नाना जी को खोज करने के लिए फिर मैंने भगवान के पास जाने का क्यों इच्छा हो, भगवान को खोजने की क्यों इच्छा हो, नाना जी चाहिए थे। नाना जी भगवान के पास गए, इसलिए भगवान के पास खोजने का, भगवान को जानने का, ताकि नाना जी प्राप्त हो। लेकिन पागलपन में नाना जी का पहले में होगा तो भगवान सामने आ गया, बाद में भगवान की खोज चालू, परमेश्वर को ढूंढना चालू हुआ, परमेश्वर को खोजना चालू हुआ। दूसरा, परमेश्वर के नाम पे जिसने जो जो कहा सब किया। किसी ने बोला 24 गायत्री का जाप करो, वो किया। किसी ने बोला हवन करो, हवन किया। किसी ने बोला पाठ करो, पाठ किया। जो जो कहा वो सब किया ताकि भगवान की प्राप्ति हो, लेकिन भगवान की प्राप्ति नहीं हुई। तो मैं मेरे अनुभव से बताता हूँ, प्रयत्न से कभी भगवान प्राप्त नहीं होते। आध्यात्मिक क्षेत्र में प्रयत्न को कोई स्थान नहीं है। दूसरा, मेरे अनुभव, मेरे एक्सपीरियंस आपके कुछ काम के नहीं, आपके कोई काम नहीं है। जैसे गुरु कहते हैं एक आकाश मार्ग से गए, एयरप्लेन गए, यहाँ से यहाँ उधर गए, जाने के बाद में सब मिट जाता है, मिलता है। उसी प्रकार से माध्यम चले जाने के बाद में माध्यम का मार्ग भी चला जाता है। माध्यम के साथ ही मार्ग चला जाता है, माध्यम के साथ ही जाया जा सकता है। आज आप मेरे साथ हो, जा सकते हो, चल सकते हो, हम पहुंच सकते हैं। जाने के बाद में कोई गारंटी नहीं, क्योंकि मार्ग बचा ही नहीं। हाँ, दिशा मिल सकती है, मैं ये दिशा में गया, उस दिशा में जा सकते हो, लेकिन मार्ग बाकी नहीं रहेगा। मार्ग का महत्व वर्तमान समय का ही, वर्तमान काल का ही। इसलिए जब आप आपके अनुभव लेने जाओगे, आप आपकी अनुभूतियां लेने जाओगे, आपको आपकी अनुभूतियां अलग आएंगी। पुस्तकों में लिखी गई अनुभूतियां, पुस्तकों में लिखे गए अनुभव हमको थोड़ा दिशा निर्देश कर सकते हैं, लेकिन वही अनुभव